मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, किड्स मन्नी चैनल के नाज़रीन, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, बल्कि अक्सर वो हमारी फरमाइशें पूरी करने के लिए अपनी जरूरतों को भी इग्नोर कर देते हैं। इस्लाम में वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा है और जो बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और उनकी बात मानते हैं, अल्लाह पाक उनसे बहुत खुश होता है। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, उन्हें परेशान करते और उनसे बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे बुरे बच्चों को कोई अच्छा नहीं समझता। हदीस शरीफ में है कि जिसे ये पसंद है कि उसकी उम्र और रिस्क में इजाफा कर दिया जाए, तो उसे चाहिए कि वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें वालिदैन की नाफरमानी और उनका दिल दुखाने से बचाए और हमें इनका कहना मानने, इनकी खिदमत करने और इन्हें हमेशा खुश रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, किड्स मन्नी चैनल के नाज़रीन, इस बात के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी नौसेबा। तो चलते हैं नौसेबा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम सहबा है और आज अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में मेरे टॉपिक है बाबा बुल्ले शाह। प्यारी बच्चियों, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को जहां अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं, वहीं हमारे पाक वतन में बहुत सारे बुजुर्गों के मज़ार भी मौजूद हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की और अल्लाह पाक की रिज़ा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। रोजाना लाखों लोग इन बुजुर्गों के मज़ारों की हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और इनके वसीले से अल्लाह पाक से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह पाक का करम है कि इसने अपने इन नेक बंदों का फैज़ान हम पर जारी रखा हुआ है। इन नेक बंदों में एक बहुत अजीम नाम हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद अब्दुल्ला है, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह बुल्ले शाह के नाम से ही पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक में से हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के अब्बू जान हजरत सैयद सकी शाह मोहम्मद अरवेश रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत मशहूर बुजुर्ग थे। सबसे पहले कुरान पाक की तालीम आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अब्बू जान से ही हासिल की। आप बचपन ही से बहुत शहीन थे, जरा सी तवज्जो से पूरे सबक याद करके सुना दिया करते थे। आलिम के कोर्स के लिए आप पाकिस्तान के शहर कसूर चले गए, क्योंकि उस वक्त कसूर शहर इस्लामी तालीम का मरकज
समझा जाता था। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा बहुत खूबसूरत था। सुन्नत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने जुल्फे रखी हुई थी। आपकी आंखें बड़ी और गोल थी, जो दिखने में बहुत अच्छी लगती थी। चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक एक मुट्ठी दाढ़ी भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने सजाई हुई थी, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर रोब नजर आता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी आज भी दुनिया भर में बहुत मशहूर है, जिसमें इश्क हकीकी यानी अल्लाह पाक से इश्क बहुत ज्यादा नजर आता है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 6 सफर 1181 हिजरी में हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ कसूर शहर में ही है। हर साल आपका उर्स अगस्त की 25, 26 और 27 तारीख को मनाया जाता है, जहां मुल्क के कोने कोने से लोग शिरकत करते हैं। अल्लाह पाक हमें भी नेक बनाए और हमें अपने ऐसे लोगों में शामिल फरमाते जैसे लोग अल्लाह पाक को पसंद हैं। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। नौसेबा, अल्लाह पाक आपको भी इसका सवाब अता फरमाए कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और जो कुछ भी हमने सुना है उसको समझने और याद रखने की तौफीक अता फरमाए। उम्मे रुमान, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का। जी, और इस सेगमेंट का नाम है घर घर बने मदीना और इस सेगमेंट में हमें रिपोर्ट कर रही है खदीजा। तो चलें देखते हैं हमारा सेगमेंट घर घर बने मदीना। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चियों, हर साल सितंबर की 7 तारीख को खत्मे नबूवत डे बहुत मोहब्बत से मनाते हैं। इस मौके पर मस्जिदों में और दूसरी जगहों पर छोटे बड़े इज्तिमा भी होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ आलिम दीन और मशहूर लोग खत्मे नबूवत के बारे में बयान करते हैं और इस दिन की अहमियत के हवाले से लोगों को बताते हैं। मैं भी आज कोशिश करूंगी कि आपको खत्मे नबूवत के बारे में बता सकूं कि ये है क्या। एक मुसलमान के लिए खत्मे नबूवत पर ईमान लाना इतना ही जरूरी है जितना अल्लाह पाक को एक मानना और सिर्फ इसी को इबादत के लायक समझना। जब हम बेहद कलमा तैयब पढ़ते हैं तो जुबान से ये कहते हैं कि अल्लाह पाक के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल हैं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें दिल से इस बात पर ईमान रखना जरूरी है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब दुनिया में कोई नया नबी नहीं आएगा और जो इस बात को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। खत्मे नबूवत का इनकार करना कुरान पाक का इनकार है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक साफ साफ इरशाद फरमाता है, जमाए कंजुल इरफान, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं और अल्लाह सबको जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह पाक ने लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन यूज किया है, जिसके माना आखिरी नबी ही है। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें मरते दम तक खत्मे नबूवत के अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। खदीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको
खुश रखे। आपने खत्म नबूवत के अकीदे के बारे में बताया। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी तो अब वक्त हुआ हमारे एक कलरफुल सेगमेंट का, जिसके लिए हम चलते हैं हुरैन के पास। इस सेगमेंट में होगी एक जबरदस्त सी एक्टिविटी और साथ में काफी सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कैच एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, हम अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में वेलकम करते हैं। इस सेगमेंट में ये होता है कि दोनों टीम्स को एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है। उस एक मिनट में यहाँ से मछलियाँ पकड़नी होती है। जो टीम जितनी मछलियाँ पकड़ती है उससे उतने सवालात किए जाते हैं और जिस टीम के ज्यादा सही जवाब होते हैं वो इस सेगमेंट की विनर होती है। और यहाँ पे हमारे पास दो टीम्स मौजूद है, टीम ए से सकीना और टीम बी से नवा और फातिमा। जी तो आप दोनों टीम्स रेडी हैं? जी तो पहले टीम ए से शुरू करते हैं। जी तो सकीना आपका टाइम शुरू होता है। आप सीखती सिखाती गई और खेलती गई, मुस्कुराहटें बिखेरती गई। सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती। 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जी तो चले देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने 10 मछलियाँ पकड़ी हैं। तो चले आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बिस्मिल्लाह के क्या माना है? अल्लाह के नाम से शुरू। आपने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई? मुहर्रम शरीफ। आपने कहा मुहर्रम शरीफ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, टोटल आसमान कितने हैं? 5 है। आपने कहा 5 है, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था 7। जी तो अब आपका अगला सवाल है, वुज़ू में सर का मसा कितनी बार किया जाता है? 1 बार। आपने कहा 1 बार, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सबसे आखिरी आसमानी किताब का नाम बताएं। कुरान पाक। आपने कहा कुरान पाक, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सूरह तौबा कौन से पारे में है? 10वें में। आपने कहा 10वें में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, जो कुरान पाक को ज़बानी याद कर लेता है उसे क्या कहते हैं? हाफिज। आपने कहा हाफिज, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना किसका तरीका है? शैतान का। आपने कहा शैतान का, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, आदमी सर पर टोपी पहनते हैं, लेडीज सर पर क्या ओढ़ती है? दुपट्टा। आपने कहा दुपट्टा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सूरह फातिहा में कितनी आयत हैं? 5 है। आपने कहा 5 है, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर।
नवार फातिमा की बारी। जी नवार फातिमा, आप रेडी हैं? जी तो आपका टाइम शुरू होता है। आप मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जी तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जी तो आपने 9 मछलियाँ पकड़ी है। तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? सूरतुल नास। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपका अगला सवाल है, दुआए कुनूत वितर की कौन सी रकत में पढ़ी जाती है? तीसरी रकत में पढ़ी जाती है। आपने कहा तीसरी रकत में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सबसे पहले अज़ान किन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने। आपने कहा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। दावत इस्लामी के फाउंडर का नाम बताएं। अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी। आपने कहा अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, काबा शरीफ पर जो कपड़े का कवर चढ़ाया जाता है वो किस कलर का होता है? काले कलर का होता है। आपने कहा काले कलर का होता है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है बच्चों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, कुरान पाक देखकर पढ़ना अफजल है या ज़बानी? ज़बानी। आपने कहा ज़बानी। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था देखकर। अब आपका अगला सवाल है, इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज। आपने कहा नमाज। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किस हस्ती ने किए थे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। आपने कहा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। जी तो नवार फातिमा, आपने 9 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 9 सवालात पूछे गए, जिनमें से आपने 8 के सही जवाब दिए हैं और सकीना ने भी 8 के सही जवाब दिए थे। तो ये सेगमेंट आप दोनों के बीच में टाई हो गया है। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। हम आपको लेके चलते हैं वापस स्टूडियो में। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, पाकिस्तान के शहर मुल्तान में यूँ तो बहुत सारे बुजुर्गों के मज़ार हैं, लेकिन एक मज़ार शरीफ ऐसा है
हब्बार बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से थे। आपके अब्बू जान हज़रत वजीउद्दीन मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह एक बेहतरीन आलिम दीन थे और आपकी अम्मी जान बीबी फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा भी एक बहुत ही नेक खातून थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को फतह किया था तो काफी सारे मुसलमान भी सिंध में ही रह गए थे और यही इनकी नस्लें आगे बढ़ी थी। शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक उन मुसलमानों से ही था। आप रहमतुल्लाह अलैह के परदादा सुल्तान महमूद गजनवी के साथ मुल्तान तशरीफ ले आए थे। अल्लाह पाक ने शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को पैदाइशी वली बनाया था। बचपन में भी आप रमजानुल मुबारक के महीने में दिन के वक्त दूध नहीं पीते थे, यानी दूध पीने की उम्र में भी आप रहमतुल्लाह अलैह दूसरे मुसलमानों की तरह रोजा रखा करते थे। इस उम्र में जब आपके अब्बू जान कुरान पाक की तिलावत किया करते थे तो शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत गौर से सुनते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह थोड़े बड़े हुए तो आपके अब्बू जान ने आपको मदरसे में दाखिल कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 7 या 12 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ यानी ज़बानी याद कर लिया। जब आप सिर्फ 12 साल के थे तो आपके अब्बू जान का इंतकाल हो गया। आपको इल्मे दीन हासिल करने का बहुत शौक था, जिसके लिए आपने कई मुल्कों का सफर भी किया और एक अजीम आलिम दीन और बुजुर्ग का मकाम हासिल किया। रूहानी खूबियों की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बुजुर्गों में एक अलग पोजीशन रखते हैं। आपका इंतकाल 7 सफर 661 हिजरी और 21 दिसंबर 1262 में हुआ। मुल्तान में आपका मज़ार है। आज भी आपका फैज़ हासिल करने वालों का आना जाना लगा रहता है और पूरी दुनिया से लोग आपके मज़ार पर हाज़िरी देने और फातिहा पढ़ने आते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तमाम उलमा इकराम को सलामत रखे और उन बुजुर्गों का फैज़ान हम पर जारी रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्मे दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी तो प्यारी बच्चियों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल।